बड़े ही सरल तरीके से। यह हमारे भीष्म प्रभु हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से ही। और इनका हरिनाम जो है श्री गुरुदेव से 2007 में हुआ, और फिर इनकी दीक्षा 2011 में पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी से हुई। इनकी पत्नी रूबी दीदी, उनकी भी दीक्षा हो रखी है, और उनके पुत्र दीपांकर जो यूनिवर्सिटी में है, वो भी भजन में है। समस्त परिवार मिलकर भजन कर रहे हैं बड़े सुंदर तरीके से। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम पे, और इनसे अनुरोध करते हैं कि इनकी जो भी स्मृतियां हैं गुरु जी के साथ, कैसे इनकी भावना बनी भक्ति के प्रति, कैसे आकर्षित हुए, कौन और क्या इनको खींच के लाया, पहले कैसा जीवन था गुरु जी से, फिर कौन कौन सी मधुर मधुर बातें हुई या उनसे मिलना हुआ जो भी, और फिर कैसे इनके जीवन में परिवर्तन आया, क्या क्या इनकी अनुभूतियां रही रास्ते में, सब कुछ हमें विस्तार से निसंकोच हमारे साथ साझा करें। आपसे ही हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू गुरु जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रभु जी 2007 में मेरा मठ में आना शुरू हुआ। उससे पहले तो जितने दुनिया भर के गलत काम थे सारे मैं करता था, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना, नॉनवेज खाना, या और भी जितने भी तरह के थे। आप तो जॉब क्या करते थे, प्रोफेशन क्या था आपका? मैं मार्केटिंग में हूँ प्रभु जी। अच्छा जी, ठीक। हाँ, तो मैं 2007 में ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ और उनकी कजन सिस्टर जो है, उनके मतलब वो मुझे लेकर के पहली बार गए मठ में। दोपहर का समय था, मध्याह्न भोग आरती चल रही थी। तो अच्छा। आरती के पश्चात जो है बलराम प्रभु से मिलना हुआ। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए प्रीच किया, तो मुझे बोला कि आप क्या करते हैं, मैंने बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मंदिर आइए। कहाँ रहते हैं? मैंने कहा पास में ही रहता हूँ मंदिर से, 3 किलोमीटर की रेंज में। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मंदिर आना जाना शुरू कीजिए। तो उसके बाद फिर मेरा आना जाना शुरू हुआ प्रभु जी। हम्म। ये फिर मैं मतलब फील्ड जॉब था मेरा, तो मैं कभी भी चला जाता था, जैसे मध्याह्न भोग आरती में चला गया या कभी शाम की आरती में चला गया। ये अच्छा। मेरा धीरे धीरे रूटीन बन गया। और रूटीन बनने के साथ साथ जो मेरी पुरानी जो भी दोस्त यारी थी या जो भी था, वो धीरे धीरे उनसे मेरा कटने लगा ऐसे। लेकिन तो आप हर रोज आते थे आरती में? हर रोज? हर रोज आने लगा फिर मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ड्रिंक करने की आदत थी, स्मोकिंग की जी आदत थी, तो जी। वो तो जा नहीं गई थी। अच्छा, तो कितने दिन बाद गई कि? वो नहीं जा रही थी, मैं बताता हूँ। वो नहीं जी। जा रही थी, मैं आ रहा था और बस मंदिर से निकल के और फिर अपना वहीं अपने अड्डे पे पहुंचा। तो चाहे लोग साथ में मिलते थे, दोस्त वगैरह थे, वो भी नहीं थे, तो अकेले भी चला जी। जाता। मतलब अच्छा। इतना ज्यादा मुझे वो था कि मैं डेली ड्रिंकर था एक तरीके से। आप हम्म। समझिए कोई भी दिन मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था किस दिन नहीं पीनी है या क्या है, जो भी दिन हो कुछ भी हो। वो जी। पिछले 10 12 15 साल से, ऐसे 10 साल से चल रहा है। तो रोज आरती अटेंड करता था, उसके बाद चला जाता था, आरती अटेंड करता था, उसके बाद चला जाता था। तो एक दिन शाम को हमारे नवीन प्रभु और शुभ कृष्ण प्रभु, जिनको कि उस समय हमारे रामचंद्र प्रभु मेजर गुरु मिनी गुरु करके बुलाया करते थे, तो उन्होंने जो है मुझे बोला कि आप कथा में भी रुको। उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे को क्योंकि आदत खराब थी, तो वहां जैसे ही जाने लगा। तो ऐसे ही 2 महीने निकल गए मेरे, तो 1 2 महीने यही अच्छा। सोच वहां जाता जी। था, उसके बाद चला जाता था। एक दिन बलराम प्रभु ने मुझे बोला कि हमारे जो गुरुदेव है वो विदेश यात्रा से आ रहे हैं, और हम जो हम्म। है उनको सुबह लेने के लिए जाएंगे एयरपोर्ट। तो क्या आप आओगे? मैंने कहा आ जाऊंगा जी। कितने बजे आना है? बोला जाएंगे तो हम यहाँ से 5:30 6 बजे। अगर आप आना चाहो तो पहले मंगला आरती में आ जाओ, आरती अटेंड करना, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे तो आप साथ चलना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आरती में चला गया उस दिन सुबह, आरती भी अटेंड की, और फिर उसके बाद जब हम लोग गुरुदेव को लेने के लिए एयरपोर्ट गए, तो यहाँ से तो थोड़े बहुत ही लोग थे, मेरे को लगा पता नहीं, वहां जाके देखता हूँ तो कम से कम 100 200 300 लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ मेला गए। लगा हुआ है, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं मेला सब। लगा हुआ है, अच्छा मेला अच्छा। लगा हुआ है। और अभी वो आए भी नहीं है, अभी तक पता नहीं ये फ्लाइट लैंड भी हुई है कि नहीं हुई है। और वहां कीर्तन शुरू हो गया। तो मैंने तो कभी ऐसा सीन देखा ही नहीं था कि एयरपोर्ट पे कभी कोई कीर्तन। मैंने कहा क्या पता अभी कोई आएगा और रोक देगा इन्हें। अभी आएगा और अभी रोक देगा, अभी आएगा और अभी रोक देगा। वो आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा हो गया जब तक गुरुदेव नहीं आए। और जैसे ही वो आए, दूर से दिखाई दिए,
मतलब होंगे, मतलब यूं ही कह लो कि 1 किलोमीटर दूर ही होंगे, यूं उतनी दूर से दिखाई दे रहे थे। जैसे वो दिखाई दिए, लोगों को पता चल गया कि आ गए। अब हमें तो पता नहीं कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो जैसे जैसे पास आते गए, लोग पागल होते गए, लोग पागल होते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो सामने आए, तो पहली बार तो कपड़े तो उनके जरूर लाल रंग कपड़े थे, लेकिन देख के मुझे ऐसा लगा कि कोई फॉरेनर ही आया है। उनसे बंदा, हाँ कोई फॉरेनर ही आया है, और उसने कपड़े जो है जरूर साधुओं वाले पहन रखे हैं, और ये फॉरेन से कोई बंदा है। जैसे उनकी आंखें ये वो, तो वहां काफी देर तक कीर्तन हुआ। तो वो गाड़ियों में बैठ के वापस मठ में आ गए। मठ में आए तो फिर यहाँ करके खूब प्रसाद वगैरह मिला सुबह के टाइम। फिर बलराम प्रभु ने और सबने बताया कि शाम को गुरुदेव दोबारा दर्शन देंगे, तो आप शाम को आइएगा, जैसे कि बताया गया। जी। तो मुझे तो कुछ अजीब सा मतलब लग चुका था कि क्या हो रहा है ये। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने जॉब से, मेरी फील्ड जॉब थी, मैंने बंक मारा, घर आया, घर से बैग उठाया, घर वालों को बोला जा रहा हूँ मार्केट ऑफिस, और सीधा मठ में चला गया। तो पूरा दिन उस दिन मैं मठ में ही रहा, उस पूरा दिन वहां मठ में रहा। फिर जैसे ही सब शाम को पता चला कि अब टाइम हुआ कि गुरुदेव दर्शन कर देने वाले हैं, तो जाके वहां बैठ गया। जब उन्होंने वो महाराज जी की चेयर वेयर सजाई पूरी ढंग से, उसको आसन बिछा दिया बड़ा, तो पता लगा जी। यहीं आके बैठेंगे। तो मैं तो पहले से ही मौजूद था, लोग आ रहे थे अभी। तो मैं, चांस की बात है कि वो सामने वाली सीट पे ही जाके, उनके बिल्कुल सामने ही जाके बैठ गया, थोड़ी सी दूरी पे। तो जब वो आए, उन्होंने कथा वथा करी, वहां पे कथा करी, और बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे, तो मैंने उनकी आंखों में देखा। मैंने इतनी नीली आंखों वाला आदमी अभी तक, व्यक्ति कोई देखा नहीं अपनी जिंदगी में, कि जिसकी इतनी नीली आंखें हैं। तो उस दिन फिर रात को जब वहां से प्रसाद पाके निकले, तो उस दिन मेरा मन नहीं किया कि आज मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। मुझे कुछ ऐसा हुआ उस दिन, पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। उस दिन मेरा मन हुआ कि नहीं, आज तो प्रसाद पा लिया मैंने, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं सीधा घर चला गया। तो ऐसे ही फिर 1-2 दिन बाद, उसके बाद दोबारा मेरा उस दिन के बाद से कभी मन नहीं किया। उसके बाद मैंने अच्छा, बिल्कुल, किया ही नहीं उस दिन के बाद? बिल्कुल उस दिन के बाद नहीं। मतलब पहले दर्शन के बाद ही एकदम क्लीन? क्या बिल्कुल बात। क्लीन, बिल्कुल वाह। क्लीन, इतना प्रभाव था और गुरु जी 15 साल का। से चल रहा था आपका मामला, वो रुक हाँ, नहीं पा दस रहा था बारह रोज? साल से मेरा चल रहा था डेली। और बल्कि जो लोग मुझे जानते थे वो कहने लगे नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू ड्रामा कर रहा है, तू अकेले जाके इसको करता होगा। इसको कहते हैं दर्शने पवित्र करे तुम्हार गुण। एग्जैक्टली। तो बहुत उस सुंदर। दिन से बिल्कुल मेरा मन बिल्कुल हुआ ही नहीं कभी किसी चीज के लिए। फिर धीरे धीरे पता चलता गया। अच्छा, नॉनवेज भी छोड़ दिया उस दिन? हाँ जी बिल्कुल, नॉन वेज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब एक साथ जाती रही प्रभु जी। बस बाकी मत बताना कुछ। नहीं नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। बहुत सुंदर। तो उस दिन के बाद से फिर मैंने कभी नहीं किया ऐसा। और फिर ऐसे ही चलता रहा, तो फिर मैं मठ में आना जाना मेरा होता रहा। फिर मैं डेली आता रहा, फिर डेली आता रहा, तो फिर ऐसे ही मेरा सब चलता रहा। उसके बाद अब क्या बताऊं। फिर गुरुजी ने क्या बोला आपको? दीक्षा कैसे हुआ? हरिनाम कब दिया? नहीं, हरिनाम तब नहीं दिया मुझे। उसके बाद मैं मंदिर जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। फिर एक बार हम गोवर्धन मठ गए वहां पर। ये मेरे ख्याल दिवाली के बाद की बात है, जब ये नवीन प्रभु वगैरह बस लेकर के गए, तो बस में हम गए थे। उसके बाद फिर दिल्ली आए जब गुरुदेव, तब मेरा हरिनाम हुआ। तो हरिनाम के समय बलराम प्रभु लेकर के गए मुझे गुरुदेव के पास, हम्म। क्योंकि ज्यादा बातचीत थी। बातचीत तो जी। तब रामचंद्र प्रभु से भी हो गई थी ज्यादा, करने लगे जी। थे। हरिकृष्ण प्रभु भी बात करने लगे थे उस समय। शांत महाराज थे जब, वो मोती कृष्ण प्रभु थे, उनका संन्यास नहीं हुआ था, तो उनसे भी, पुजारी थे उस समय, उनसे भी काफी बातचीत होती थी। तो आपका रोज आना जाना जारी रहा मंदिर में, मतलब बाद हाँ में भी? जी, रोज आना जाना जारी, हर प्रोग्राम में हर दिन ही मैं आता था। उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं एक दिन तो भी। आपको आरती में आते थे रोज रोज, कैसा लगता था बड़ा आरती में आने में? बड़ा आनंद आता था हम जी। लोग खुद। अच्छा। मेन तो आरती से ही स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, तो मतलब आरती में ही आना शुरू हुआ था। जी। रमन बिहारी ने की सुंदर छवि ने आपको, आपके हृदय को हर लिया सबसे हाँ पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर गुरुजी ने तो धो ही डाला एकदम, एक बार हाँ में गुरु ही। जी ने, बिल्कुल, हाँ गुरु जी ने बिल्कुल धो डाला। बहुत अच्छा।
फिर? क्योंकि उससे पहले भी मैं वैसे दिन में भी मैं ये था कि सुबह भी कभी कभी पहले जल चढ़ाने जाता था, शिव जी को जल चढ़ाने जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। या शाम को जैसे शनिवार होता था तो शनि मंदिर चले गए। लेकिन रूटीन यही था कि वो सब करने के बाद फिर अपनी उधर ही जाए। बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ मतलब गुरु जी के दर्शन करने के बाद फिर मेरे को कभी ऐसी चीज की इच्छा भी नहीं हुई कभी कि भाई मैं ये काम करूं। और जो लोग जो मुझे मतलब गलत नजर से देखते थे, जो मुझे पता चला बाद में, पता तो चलता ही है, मुंह के सामने तो कोई बोलता नहीं है लेकिन पीठ पीछे तो बोलते ही थे। लेकिन जी उसके जी। बाद हाँ वो भी बहुत इज्जत करने लगे। हम्म। बहुत बढ़िया। और आपकी पत्नी आपके, तो सबसे पहले आप वो वही लेके आई आपको मंदिर में, आपने कहा? हाँ, वो और उनकी कजन सिस्टर थी, जी। तो वो लेकर के आई थी। हम वो उनके तो घर बड़ी गए खुश, थे। बड़ी हाँ खुश जी। होंगे आपको ये सब देख के, आप में बदलाव देख के। हाँ, बदलाव देख के बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुए। मेरा हरिनाम हुआ उस साल तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या चीजें हुई हैं, पता नहीं। जब मेरा हरिनाम हुआ तो उसके एक महीने बाद जो मेरी प्रमोशन हुई, प्रभु जी, हाँ कंपनी में हाँ। मेरी प्रमोशन हुई। नहीं तो मैं 10 साल से वो लोग हमको यही समझते थे, मतलब हमारी कंपनी में क्या था वो यही समझते थे कि यार ये लोग तो ऐसे ही हैं बस। लेकिन उसके एक महीने बाद ही मेरी प्रमोशन हुई, हरिनाम लेते ही? हरिनाम लेने के एक महीने के बाद। और क्या हुआ, बोल रहे बहुत कुछ हुआ? उसके बाद बहुत कुछ हुआ, ये सब ये सारे चेंजेस मेरे हुए। तो मेरे मम्मी पापा जो थे रोज मुझे इसी बात के लिए बताते थे कि देख, हम तुझे कहते थे अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह जाने का देखो क्या फल मिला। आप एक साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर इतने चेंजेस आ गए। तो आपके पेरेंट्स भी गुरु जी से मिल चुके हैं? हाँ जी, मिल वो चुके क्या हैं। करते हैं? वो भी मंदिर में आते हैं? हाँ जी, मिल चुके हैं। वो जैसे जब गुरुदेव आते थे तो इवनिंग प्रोग्राम जब शाम का होता था तो वो भी दर्शन के लिए आते। हम्म। बहुत सही। तो आप लोगों का हरिनाम साथ साथ हुआ, आपको और आपकी पत्नी का? नहीं महाराज, नहीं प्रभु जी, मेरी पत्नी का तो हरिनाम दीक्षा जो है मुझे बाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी से बात हुई। बाद में हुई? हाँ जी। उनका हरिनाम भी गुरु जी से नहीं हुआ, पत्नी का? नहीं नहीं, उनका नहीं, उनका नहीं। तो कमाल हो गया, वो तो आपको लेके आई आपसे पहले और हाँ, आप वहाँ वो आपने लेकर के आई मगर उनका नहीं। क्या बात है, आपने कैसे ले लिया फिर अकेले अकेले? बल्कि एक बार आपने कहा? 2007 में जब मेरी लास्ट में दीक्षा हो गई मतलब हरिनाम हो गया था, तो एक जी बार 2008 में कुछ नहीं हुआ, 2009 में एक बार हमारा प्रोग्राम बना तो कि गुरुदेव दीक्षा देंगे गोवर्धन मठ में। जी। तो चांस की बात है कि उस दिन एक दिन पहले हमारा दोनों हम बाइक से आ रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो हम ओ, नेक्स्ट डे वहां नहीं जा पाए। हाँ। तो आपका हरिनाम हुआ कौन सी जगह पे? हाँ, जनकपुरी में, मठ में, जनकपुर में? गुरुदेव के तो फिर मठ में। आपकी पत्नी साथ में नहीं गई? नहीं, उस दिन वो साथ में नहीं थी। क्यों? उसका ऑफिस था, उसने कहा आप चले जाओ, ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि हरिनाम लेना ही है। अच्छा अच्छा, ऐसे ले लिया मतलब। हाँ, वो तो हम दर्शन करने के लिए गए थे तो अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुदेव तो ने आपने, कृपा कर दी बस। सच में आप बड़े सौभाग्यशाली जी। हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो आपकी पत्नी क्या काम करती हैं? वो उसका भी मार्केटिंग है जी, उसके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। अच्छा जी। वो ऑफिस में बैठ के काम करती है, हमारा फील्ड जॉब। कहाँ भी जैसा है लेकिन है। हाँ जी। ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। और प्रोजेक्ट कुछ आप बोलेंगे, परिक्रमा में गए आप कभी? हाँ जी प्रभु जी, गुरुदेव जब यहाँ गुरुदेव के समय में मैं 2 बार गया, 2008 में और 2009 में। कौन सी परिक्रमा में? नवदीप ब्रजमंडल? धाम, नवदीप अच्छा, धाम नवदीप परिक्रमा। में गए? अरे वाह। हाँ जी। पहले ब्रजमंडल गए कि नवदीप गए? पहले सीधा नवदीप में ही गए थे 2008। हाँ, तो सच में एडवांस, तो सीजन नवदीप पहुंच गए, वेरी नाइस। फिर वहां के बारे में कुछ बताएं, कैसा अनुभव रहा, क्या हुआ, हाँ गुरुजी ने क्या प्रभु बोला? जी, यहाँ वो भी बहुत अच्छा अनुभव था। यहाँ मंदिर के जो हमारा ग्रुप जाता था, विशु प्रभु वगैरह सब लेके गए थे, तो जी वो भी मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था एक। क्योंकि कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था कि पूरी बोगी बुक होकर जा रही है एक ही हाँ। पार्टी। आपने एयरपोर्ट में भी अजीब सीन देखा, ट्रेन में भी अजीब सीन हाँ, देखा है? ट्रेन में भी देखा प्रभु जी। एक बार तो ऐसा, वो रास्ते में इलाहाबाद स्टेशन आया तो वहां गाड़ी थोड़ी देर लेट हुई, तो पता लगा जी। लोग प्लेटफॉर्म पे उतर के वहीं कीर्तन हुआ जबरदस्त। याद है, सही जबरदस्त है। कीर्तन हुआ, जिसको कहते हैं वहां लोग देखने लगे ये क्या हो रहा है। वाह। तो जबरदस्त आनंद कीर्तन है। हुआ। कम से कम आधा पौना घंटा गाड़ी खड़ी रही, कुछ दिक्कत थी वहां हाँ। पर, ट्रेन लेट हम्म। थी जब भी था। तो वो जो है आधा पौना घंटा वहां लगातार कीर्तन 1 घंटा चला। हाँ, वो संगम पे, इलाहाबाद में तो संगम है ना, हाँ त्रिवेणी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वहां पे आपको तीर्थ स्थान पे रोक लिया ठाकुर जी ने कीर्तन हाँ के जी, लिए। बिल्कुल। हम्म। बहुत अच्छा।
और फिर नवदीप का कैसा लगा आपको, नवदीप जाने के बाद? नदी का भी बड़ा अच्छा लगा जी। सुबह सुबह मंगला आरती के समय जाना, मंगला आरती अटेंड करना, फिर उसके बाद इतनी दूर दूर तक जाना, और कुछ पता ही नहीं चलता था कैसे, कुछ थकावट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। फिर दोपहर को गुरुजी। रेस्ट करके शाम को वापस आके रेस्ट करके, जब शाम को गुरुदेव दर्शन देते थे, कथा होती थी, कहाँ कहाँ गए उस स्थान के बारे में बताते थे, हम्म। वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता था। उसके बाद फिर आरती में जबरदस्त आरती होती थी। तो नवदीप में सभी लोग गए थे, आप पत्नी कि आप अकेले? नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही गया हूँ अकेले। अच्छा, अकेले दोनों बार? हाँ जी, दोनों बार। अरे आप तो बड़े स्वार्थी हो, हरिनाम भी अकेले ले लिया, नवदीप भी अकेले चले गए, पत्नी जो आपको लेके गए भजन में उसको कुछ नहीं दिला रहे। और आपने, पहले आपकी दीक्षा हुई कि पहले आपकी पत्नी की हुई? नहीं, पहले मेरी हुई प्रभु जी, मेरी तो 2011 में हो गई थी। ऐसा हुआ माधव कि महाराज से, पूज्यपाल माधव महाराज से? 2000। हाँ जी, हाँ, माधव महाराज। ठीक है, ठीक। बढ़िया, क्योंकि जब बहुत ही अच्छा। गुरुदेव मिथिला में प्रवेश कर गए थे, तो जी। तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई। हाँ। हाँ, जो उस समय मुझे बहुत लगा कि गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। और बड़ी जल्दी चले गए, अभी तो 2 साल ही हुए मुझे जुड़े हुए, लेकिन ठीक है। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा। तो आप जब नवदीप गए तो महाराज जी से मिले होंगे, तो महाराज जी कुछ बोले आपको देख के? नहीं, ऐसे देख के इतना ज्यादा नजदीक जाने नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ होती थी काफी, और हाँ, बहुत भीड़ होती है। हाँ, तो उस समय इतना आपका घर ज्यादा फिर नहीं। मंदिर के साथ ही होगा ना, जनकपुरी मंदिर के पास होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, प्रभु जी, मेरा हरिनगर पड़ता है, हरिनगर घंटा। और हरिनगर घंटाघर जहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे याद है जब गुरुजी ने दिल्ली में आना शुरू किया था 1993 में शायद या 2 में, वहां पे हरिनगर घंटाघर पे वहाँ बड़ा हॉल है, मंदिर है, वहां पे भागवत कथा महाराज जी ने करी थी, 2-3 कथा करी थी। हाँ। और हमारे पूज्य पास सिद्धांत महाराज वहीं पहली बार गुरु जी को मिले थे, उन्होंने अपनी कथा में बताया था। हाँ, तो हरिनगर में अच्छा जाते हैं। सिद्धार्थी महाराज जी ने भी यहाँ हरिनगर में एक बार किया है भागवत कथा, उन्होंने भी किया हाँ, वो बड़ा एक मंदिर है, मेरे को मंदिर का नाम है। हाँ सनातन जी, धर्म मंदिर हाँ जी, हाँ जी, नाम है। सनातन मंदिर है। हाँ, वो काफी बड़ा हॉल है, तो वहाँ पे गुरुजी ने 2-3 बार कथाएं करी हैं। हाँ जी, वहाँ पे करी, प्रताप नगर। रमेश नगर में करी प्रताप हैं, नगर। 92-93 में उधर भी करी हैं। यहाँ वो मतलब गुरुदेव की फर्स्ट फर्स्ट ईयर में थी वो कथा, पहली बार जब दिल्ली आना शुरू किया था उन्होंने, उसके पहले जी तो मथुरा ही रहते थे महाराज। जी जी। तो हरिनगर से काफी उनका आना जाना है। तो उसके बाद जैसे महाराज जी तो 11 में चल 10 में चले गए, हम्म। उसके बाद आप हर साल जाते हैं परिक्रमा के, क्या सब आपका रूटीन नहीं है, क्या महाराज है? जी, नहीं प्रभु जी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि मैं उसके बाद जा ही नहीं पाया। आज तक नहीं जा पाया, आज तक। अच्छा। और ब्रजमंडल परिक्रमा कितनी बार गए? ब्रजमंडल परिक्रमा पूरे तो नहीं गए कभी, वो तो हम बीच बीच में जाते हैं, जैसे दिल्ली वाले आपको पता ही करते हैं हाँ, कि गए दिल्ली और आ गए, स्टाइल। गए और आ गए, गए और आ गए। हाँ, वो भी ठीक है, गए और आगे भी काफी है मेरे ख्याल से। अगर जी हर साल जाते हैं और मतलब कम से कम 3-4 दिन चले जाओ तो हाँ नॉट जी, हाँ बैड। जी। हाँ, अच्छा है। और एक बार ऐसा हुआ था कि रूप गोस्वामी जी की तिथि में एक बार हम लोग गए थे। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ दामोदर मंदिर में जब कथा हो रही थी, तो वहां भी गुरुदेव के पास, तब मैं काफी नजदीक तक गया उनके, जा अच्छा। पाया तो एक काफी देर उन्होंने मुझे ऐसे देखा। हाँ ये आ गया कभी कभी आने वाला जो कभी कभी जी, आता हाँ है। जी, हाँ जी। क्योंकि जब मेरा हरिनाम हुआ था, तो जैसे जाके बलराम प्रभु ने मतलब मुझे बताया, तो मिलवाया, जब उन्होंने पूछा कि नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया, तो तब गुरुदेव ने बोला था कि तुम्हें तो ठाकुर जी ने शरीर भी वैसा ही दिया है जैसा नाम है। हाँ, सही है। क्या करोगे, हाँ। तो क्या करोगे, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्या बोलूं, क्या करूंगा। तो बलराम बाबू हाँ। ने बोला कि ये सेवा करेंगे मठ में। बोला हाँ, जाओ अच्छे से सेवा करो। गुरुदेव ने कहा कि जाओ अच्छे से सेवा अभी थोड़े दिन पहले नवीन प्रभु थे, मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे थे कि आप बहुत सेवाएं करते हैं मठ में ब्रह्मचारियों की। करो। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं मुझे है। तो कुछ पता नहीं है, इसलिए आप खुद ही बताएं, क्योंकि मैं नवीन प्रभु बोला था, आप बताने लगे तो नजर नहीं आ रहा, लगता है चले गए। शुभ कृष्ण प्रभु ये बता सकते हैं चाहे तो, अगर शुभ कृष्ण प्रभु आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। प्रभु जी, थोड़ी दंडवत देर। प्रणाम आपके चरणों में। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, दर्शन तो दो आप। अ, अभी दर्शन दे दो आप, दर्शन दो फिर हाँ, बताओ। प्रभु जी, भीष्म प्रभु क्या जी के तो आदर्श क्या। आदर्शों के ही बताओगे क्या? हाँ, अभी करता हूँ प्रभु जी, अरेंजमेंट करके बताता हूँ। ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए।
आप बोलिए, भीष्म प्रभु तो खुद बोलने में शर्मा रहे हैं बहुत। आप भीष्म प्रभु जी बताइए। जब, मुझे याद है भीष्म प्रभु जी जब पहली बार वहां गए थे, नवदीप गए थे, इन्होंने तो अपने ऑफिस को भी नहीं बताया था। अच्छा। हाँ, बीच रास्ते में जाकर के कहते हैं बाद में देखी जाएगी जो होगा। ओ तो वाह। बिल्कुल ऐसा सरेंडर हो गए थे एक तरह से उस समय कि कहना ही क्या। ओ वाह। और जहां तक इनकी सेवाओं की बात है तो वो तो गिनी नहीं जा सकती प्रभु जी, सही बताएं तो। हाँ बताओ। माधव की सेवा में इन्हीं को सबसे आगे रखा जाता है, कोई व्यवस्था, लाइन की व्यवस्था, सारी चीजों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मतलब मठ में, और ये तो मुझे जो पता है, और मुझे तो पता ही नहीं होगी कितनी सेवा इनकी करते हैं ये ब्रह्मचारियों की। हर समय अपनी गाड़ी तैयार रखते हैं, जाने के कहीं भी हो उसी समय आ जाएंगे ऑफिस से। और ये तो पर्सनल मेरा अनुभव है कि मैं भी अगर इनको बोलूंगा प्रभु जी ये सेवा है, उसी समय। इवन कोरोना काल के अंदर मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कोरोना काल में हम्म। मुझे कोरोना हुआ। प्रभु जी ने मुझे 3-4 दिन लगातार मेरे प्रसाद और ये वो सारी की सारा मेरी व्यवस्था इन्होंने करी। मैं इनसे इन्हें कहता था प्रभु जी मुझे ये चाहिए, उसी समय ले आते। और पैसा तो लेना ही नहीं है, मतलब जबरदस्ती करके ऐसा तो लिया ही नहीं इन्होंने। तो मतलब दिल के भी बड़े अच्छे हैं, और सेवा के रूप में भी बहुत अच्छे हैं, और भजन में भी करते हैं अच्छी तरह से। तो मैं इनकी कितनी तारीफ करूं, मतलब अच्छा है, गुरुदेव के एक अच्छे शिष्यों में गिने जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा। कोरोना काल में जहाँ लोग डर रहे थे, रुमाल बांध के दूर दूर से मिलने भी नहीं जाते थे, वहां पे प्रभु जी ने इतनी सेवाएं करी हैं। सचमुच अति सराहनीय है। मतलब आपने देखा होगा कैसे घर के लोग भी दरवाजे के बाहर खाना रख जाते थे उस समय। घर के अंदर भी, बाहर की बात तो छोड़ो। भाई और बहन और माँ बाप भी, इस तरह से चल रहा था। लेकिन ऐसे विकट समय में प्रभु जी ने, जैसे प्रभु जी हाँ, बता रहे थे, सारे प्रसाद की व्यवस्था करी बिना मुझे डर सारी के। चीजें, घर से हम निकल नहीं सकते थे, मैंने प्रभु जी को कहता था सारी चीज लेकर के उसी समय पहुंच जाते, जो भी चीज कहूँ, चाहे कितने भी अमाउंट की हो, कुछ भी हो, उसी समय लेकर के आ जाते थे उसी समय। और कहते चिंता मत करो, मैं हूँ। इस तरह से हर तरह से सेवा करी थी इन्होंने तो। क्या बात है प्रभु जी, और आपका भी भी बहुत रहते हैं। धन्यवाद, आपने इधर बोला के एक्नॉलेज किया। बड़ी हाँ अच्छा जी। आपने किया। हाँ बहुत अच्छा। मैं तो चाहता हूँ नवीन को भी आ जाए, उनको बोलो फोन करे, वो भी आए यहाँ पे कुछ बोले, क्योंकि ये हमारे भीष्म प्रभु तो बड़े शर्मा रहे हैं, कुछ अपनी सेवाओं के बारे में बता नहीं रहे किसी को भी। बड़े रिजर्व लग रहे हैं। हाँ। और कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु जी आप? शिव कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी मेरे, मैं भी समय लूंगा आपसे बोलने के लिए। हाँ आप ठीक है, आप लाइन में हो। आप कतार हाँ, नहीं में। नहीं, आज तो भीष्म प्रभु के बारे में बोल सकते हैं, हाँ, अगर आज इनके बारे भीष्म प्रभु जी में। की बारी है। भीष्म प्रभु जी अपना हैं? एक्सपीरियंस देंगे। भीष्म प्रभु जी तो माधव महाराज जी के शिष्य हैं, दीक्षा उन्होंने उनसे ली है दीक्षा। और ये अपने बारे में बताएंगे, दीक्षा कैसे ली, उसके पीछे क्या था उनका, ये भी हाँ बताइए बताएंगे। प्रभु, क्या राज है दीक्षा के पीछे आपके? तो जी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे, तो जी। मुझे अंदर से कुछ बेचैनी सी रहने लगी थी। हम्म। मुझे ऐसे लगता था कि कहीं मैं हट ना जाऊं यहाँ से। हटना जाओ मतलब? कुछ मतलब मैं कंफ्यूजन कहीं थे? मंदिर छोड़ ना दूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ओह क्या अच्छा पता अच्छा। आना जाना छोड़ना। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं, जुड़े रहना है तो बिल्कुल। दीक्षा ले लो, हम्म, मन स्थापित कर लो। ठीक है। तो कौन सा तो नेक्स्ट ईयर 2011 में जनकपुर में दीक्षा हुई आपकी? हाँ जी हाँ। हम्म, बहुत बढ़िया। और आपका बेटा कौन से क्या कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो है? लॉ कर रहा है प्रभु जी, कहाँ से? वो जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नोएडा से। अच्छा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से लॉ कर रहा है? हाँ वहां पर होता है वो बीबीए प्लस लॉ दोनों एक साथ। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपकी पत्नी तो देर से आएंगे, आप कह रहे थे ना 8:30 बजे आएंगी शायद। हम तो चाहते कि उनकी बातें भी सुनते तो अच्छा रहता। तब तक आप कुछ और सुनाते रहो, तब तक वो आ जाएंगे मेरे को लगता है। हाँ तो आप जो ये जी वो। सेवाएं करते हैं, जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कोरोना में, और इस तरह से नवीन प्रभु भी बता रहे थे कि आप बहुत सेवाएं करते हैं, चल रहेगा नहीं तुमसे पूछ लेता है क्या क्या, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली इतना जानता नहीं हूँ। हमारा जी ज्यादा आना मठ से मतलब कभी कभी आते हैं, लेकिन आप मठ में जो लोग रहते हैं निकट में, और वहाँ अनेक सेवाएं होती हैं मठ में, कभी पालकी निकालना, कभी प्रसाद की सेवा, कभी उत्सव, कभी क्या। जी तो प्रभु आपका जी। बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मैं समझता हूँ मठ में, है ना? जी प्रभु जी। हर उत्सव में आप रहते हैं मठ में? हाँ जी हर उत्सव। हम्म। तो गुरुजी जब नित्य वो कर रहे थे, अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तब आपका मठ हाँ कैसे आना जाना होता था? हाँ जी तब भी होता था गुरु जी। एक बार जब फोर्टिस में एडमिट थे दिल्ली में बसंत कुंज में, हम्म। हम्म। तो तब वहां भी मैं हॉस्पिटल में भी उनके पास दर्शन हुए मुझे। हम्म। उनके पास तब भी मैं होकर के आया था।
वो और 2009 में मेरे गए थे शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। का और जब लास्ट यहाँ आखिरी। पर जब दिल्ली में आके रुकते थे जब, तो गुरुदेव सुबह पार्क में जाते थे सैर करने के लिए, तब भी हम साथ में जाया करते थे। कभी मंदिर के आगे ही सैर करते थे, पार्क में नहीं जाते थे तो। हाँ, सामने सामने। हाँ, एक बार कोई आदमी पार्क में से दो कुत्ते लेके जा रहा था, तो हाँ गुरुदेव सैर ही कर रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया उनसे कि महाराज जी ये कुत्ते पालना क्या अच्छी बात है? हाँ। तो तो गुरुदेव ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, आजकल लोग अपने माँ बाप को तो पाल नहीं सकते हैं और कुत्ते पाल उसके रहे बाद हैं। नहीं, ठीक बात है। मैं पहली बार जब गुरुजी विदेश से आए, तो हम लोग ऐसी चैट बातें कर रहे थे, मतलब 2-4 लोग बैठ के महाराज जी के साथ, शायद मथुरा में कहीं। तो हमने ऐसे पूछा महाराज से कि आपने क्या देखा विदेश में, क्या कैसा था। तो महाराज जी ने कहा हमने एक बड़ी अद्भुत चीज देखी। मैंने कहा क्या महाराज जी? कहते वहां पे हर व्यक्ति के घर में कुत्ता है। तो कहते हैं मुझे बड़ा अजीब लगा कि हर एक के पास ही कुत्ता क्यों है? भारत में कुछ कुछ लोगों के पास होता है। तो महाराज जी कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि आप लोग सब कुत्ते क्यों रखते हो अपने घर में? तो कहते हैं वो लोग कह रहे थे कि ये कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। कहते हैं हमारी पत्नियां छोड़ के चले जाती हैं, पत्नी कहती है हमारे पति छोड़ के चले जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुत्ता कहते हैं हमारे साथ वही रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो कहते हैं इसलिए हम लोग कुत्ते को साथ में रखते हैं अपने, वो चेंज नहीं होता। वफादार रहता है ज्यादा। तो ऐसे ही हमारा ऐसी ऐसी हमारी हाल हो गए हैं आजकल, विशेषतः पश्चिम में, जहाँ पे कि वफादारी के लिए हम कुत्ते को रखते हैं। मनुष्य वफादार नहीं रहा, पति पत्नी इतने वफादार नहीं, इसलिए कुत्ते का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति का तो स्वभाव ही प्रेम करने का है, और अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो वो कहीं भी उसको ढूंढेगा, कुत्ते में ही क्यों ना हो। अगर मनुष्यों से नहीं मिलेगा तो कुत्ते में, वहां भी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे में ढूंढ लेगा, क्योंकि सभी जीवंत हैं, ये सारी चीजें इनके अंदर प्राण है, तो वहां से प्रेम मिल सकता है। तो इसलिए, और समझदार होंगे तो फिर गुरु से शरणाश्रित होकर भगवान में प्रेम ढूंढेंगे, वहां पे तो अनलिमिटेड प्रेम है, तो प्रेम का स्रोत ही वहां पे है। तो इसलिए कुत्तों में लोग मन रमा लेते हैं। भरत महाराज तो हिरण में मन रमा के देखो 3 जन्म चले गए, और जिनके कुत्तों में रमे उनका पता नहीं कितने जाएंगे, हमें नहीं पता कितने जाएंगे, क्या होगा। और कहने को तो है कि कुत्ते उनकी सेवा करता है, लेकिन हम तो देखते हैं आदमी कुत्ते की सेवा कर रहे होते हैं विदेश में, हम्म। पॉलिथीन बैग लेके चलते हैं, जहाँ भी पियो करते हैं उसको उठा लेते हैं, फिर जेब में रख लेते हैं। तो इस तरह से मतलब बड़ा अद्भुत काम है, देख के भी अजीब लगता है, लेकिन क्या करें। जहाँ मनुष्य है वहाँ मनुष्य रहे, जहाँ जानवर है वहाँ जानवर रहे। ऐसे घर में रखने का कोई ज्यादा मेरे को तो औचित्य नहीं दिखता। तो आपने बड़ी अच्छी बातें कही प्रभु जी। बीच में अभी और कुछ भी आपको स्मरण आएगा तो आप कह सकते हो। और जैसे 2007। एक बार गुरुदेव बोलिए। कथा करके अपने रूम में जा रहे थे, जी। वो भी एक बड़ा हलचल वाला प्रोग्राम हो गया था जब वो लिफ्ट में फंस गए। हाँ, उस समय मैं थोड़ी मंदिर में था उस समय मैं भी। जी। थोड़ी देर के लिए लिफ्ट बंद हुई थी, हाँ, सब लोग, हलचल मच गई थी, सब घबरा गए थे। लेकिन जबरदस्त हलचल। हाँ। हाँ, जब गुरुदेव एकदम से लिफ्ट से बाहर निकले तो उनके चेहरे पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, वो तो मुस्कुराते हुए। ये तो बात में एकदम सही कि महाराज जी आराम से अंदर खड़े है, कुछ भी हाँ, उनका एक्सप्रेशन भी नहीं। और हाँ, मतलब बाहर आए तक तो हम लोग तो सबके पसीने पसीने छुट गए, सब लोग भागे, बिल्कुल कोई डंडा बिल्कुल। लेके आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, अरे क्या हाँ, करें, एकदम पैनिक हो गया। लेकिन गुरु जी आए तो एकदम रिलैक्स थे, आराम से, कहा, इनको कुछ नहीं। हाँ, उनको कुछ और भी लिफ्ट नहीं। तो बंद थी चारों तरफ से, वो बहुत छोटी लिफ्ट भी है वो। हाँ, वो छोटी सी लिफ्ट है। हाँ, उसके बाद तो मैं उस लिफ्ट में मैं कभी जाता ही नहीं इसमें। मैंने कहा इस लिफ्ट जिसमें हमारे गुरु जी फंसे उसमें नहीं जाना हम लोग, हम तो सीधे चले जाएंगे हर बार। तो वो बड़ा अद्भुत था। लेकिन फिर पता नहीं कौन डंडा, शायद शिवा था, एक वो था बड़ा डंडा लेके आके उसने कुछ किया, हाँ, मारा। हाँ, तब वो जाके वो जबरदस्ती उसको उसका गेट खोला था फिर। बीच में फंसा के खोला, हाँ डंडा हम्म, दोनों दरवाजों के बीच में फंसा के, और फिर हिलाया जोर से तब जाके खोला। तो हाँ, वो और काफी देर के लिए मतलब बंद हो गई थी लिफ्ट, जी लगता जी। है करीब 10-5-10 मिनट, ऐसे 5 मिनट हाँ, हुआ। 10-12 मिनट तो थी बंद थी। हाँ, वो मतलब कितनी छोटी लिफ्ट, और शायद पता नहीं लाइट भी थी कि नहीं थी अंदर, मेरे को नहीं पता, लेकिन काफी छोटी जगह थी वो। और माता महाराज भी थे ना साथ में। हाँ जी, हाँ जी। 2 लोग थे कि 3 लोग थे, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा। 2 या 3 कम से तो कम। माता महाराज जी तो हाँ, थे ही साथ में। दो तो थे ही थे, हाँ। वो तो थे ही। हम्म।
जी हाँ, वो तो सचमुच बड़ी गदर मच गया था मंदिर में, हाहाकार। तो जैसा कि आपने प्रभु जी से, हाँ बोलिए बोलिए, और बोलिए। बस वस्त लीला कर रहे थे तो शाम के समय दर्शन भी देते थे, जब बालकनी में आकर के कभी कभी। हाँ बालकनी से दर्शन, जी जी, हम्म। बालकनी से दर्शन होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा प्रभु जी के जीवन में कैसा बदलाव आया है गुरु के आने से, कैसा अद्भुत जीवन हो गया है, कैसा था पहले। 2007 में इनकी पत्नी, मैं तो उनका भी बहुत इनके ऊपर एहसान मानूंगा बिल्कुल। कि जो इनको लेके आई, अगर वो ना होती तो शायद ये आते भी नहीं। कौन, कोई ना कोई ले जाने लाने वाला होना चाहिए, और जो हमें लेके आता है उसके हमेशा हम लोग ऋणी होने चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का हाथ ना होता लाने में तो फिर पता नहीं हमारा क्या होता, कौन लेके आता। जी। तो इसलिए जो जो हमारा कारण बनाया हमें गुरु तक लाने के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जीवन की, क्योंकि उसके कारण हमारा जीवन बदल गया और हमें ऐसे गुरु प्राप्त हो गए। तो और इनको मैं कहूँगा बलराम प्रभु ने बड़ी हेल्प करी भजन में आगे बढ़ने के लिए। इनकी पत्नी तो लेके आई, लेकिन फिर आगे गाइडेंस पूरा बलराम प्रभु जी ने दिया। वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जो इनको उन्होंने ठीक लाइन पे लगाया। और इनकी जो आरती के प्रति निष्ठा है वो भी बड़ी अद्भुत है। यही देखो कहते हैं, ये आरती जो हमारा सिस्टम बना है भजन का, मंदिर का, ये इतना नेचुरल है कि व्यक्ति अगर कुछ भी ना करे, वहां पड़ा रहे, तो भी उसका भजन हो जाएगा। मतलब मंदिर में रहने वाला आलसी से आलसी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कान में आरती चली जाएगी, वो प्रसाद पा लेगा। तो ये बड़ी पोटेंट चीजें हैं, बड़ी वीर्यवती चीजें हैं। इनको खाने से, सुनने से आदमी पवित्र हो जाता है। तो इसलिए मंदिर में रहने की, मंदिर के पास रहने की भी बड़ी महिमा है। अगर पास है तो आप रोज वहां पे आ जा सकते हैं, जैसे कि प्रभु जी हर रोज ही आरती में जाते थे। और उसके अलावा शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता है इनका कोई विशेष वहां से लगाव नहीं था, केवल आरती में रोज जाते थे। जैसा कि प्रभु जी बता रहे हैं, कभी सुबह कभी शाम। लेकिन ये सिर्फ केवल आरती नहीं, ये आरती इतनी स्ट्रांग चीज है कि ठाकुर जी ने इनको खींच लिया। ठाकुर जी इतने सुंदर, उनके दर्शन इतने सुंदर, तो ठाकुर दर्शन का इतना महत्व है और आरती अटेंड करने का कितना महत्व है, इस बात से पता चलता है कि वो आरती अटेंड करते करते इनका पूरा जीवन बदल गया। उस आरती अटेंड करने के बाद इतनी सुकृति बन गई, परिणाम ये हुआ कि महाराज जी के एयरपोर्ट पे पहले इनके दर्शन हुए। ये बड़े अच्छा से इन्होंने डिस्क्राइब किया, बड़े अद्भुत तरीके से। उद्दंड नृत्य चल रहा था एयरपोर्ट पे, तो जो भी देखता उसको लगता भाई पहली बार देखता कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एयरपोर्ट पे कोई डांस करने की जगह तो है नहीं, और इतना जोर जोर से बजा रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं और इनको डर भी लग रहा था कि कहीं यहाँ पुलिस वाले आके रोक ना दें। लेकिन रोकना तो क्या था, तो और बढ़ गया जब गुरु जी आए तो दूर से दर्शन करे, एकदम से उत्साह बढ़ जाता था गुरु जी के दर्शन आते ना, क्योंकि बहुत देर तक कीर्तन वेट करते, आधा घंटा से कीर्तन चल रहा है, तो कभी धीरे होता है कभी तेज होता है। लेकिन जैसे ही गुरु जी के दर्शन होते थे, वो सब उछल उछल के जोर से हरी बोल, एकदम एक्साइटमेंट हो जाता था कि पता नहीं क्या मिल गया। और सब भागते वहीं से प्रणाम करते थे, उसके बाद वहीं पे सब गुरु जी की तरफ भागते बाहर आते। और गुरु जी भी इंतजार करते थे सबका, ऐसा नहीं, उनको देख के बड़े प्रसन्न होते थे जब हम उनको लेने आते थे एयरपोर्ट पे। मैं तो हर बार ही उनको एयरपोर्ट पे लेने जाता था, और मैं तो अंदर तक चले जाता था, मेरे पास पास था। तो मैं तो जहाज के दरवाजे तक जाता था हर बार, और जहाज से जैसे ही दरवाजे से बाहर आते थे मैं उनको वहीं मिलता था, माला लेके खड़ा होता था। मैं और मेरी पत्नी अक्सर हम दोनों ही चले जाते थे। तो पहले माला जब पहनाते थे वो हम ही पहनाते थे उनको, दिल्ली में आते थे और जाते थे दोनों टाइम। जब विदेश जाते थे तो भी, तो लास्ट में कुछ एक दो बार हुआ कि मैं जा नहीं पाया, कुछ मेरा इधर उधर फ्लाइट लग गई। तो महाराज जी ने फिर पूछा एक बार मुझसे, अरे तू आया नहीं, इस बार आया नहीं मतलब वो मिस करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नोट नहीं करते, जब आते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा तू आता क्यों, आया क्यों नहीं इस बार तो एक बार भी नहीं जाओ तो फिर महाराज जी पूछते थे तू आया क्यों नहीं। तो इस तरह महाराज जी का संबंध, जैसा हमारा प्रेम उनके साथ, उससे कहीं ज्यादा उनका प्रेम हमारे लिए। तो ये बड़ा अद्भुत संबंध है। और ये सीन में डिस्क्राइब किया, ये सब मुझे याद आ रहा है अभी, एयरपोर्ट का सीन, कैसे नृत्य होता था, कैसे गुरु जी के आने की, दर्शन करते ही सब लोगों का एक्साइटमेंट और आनंद बढ़ जाता था। और उन्होंने कहा जब इन्होंने दर्शन किए पहले गुरु जी के, तो उनको लगा कि कोई विदेशी व्यक्ति चला आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे, उनकी आंखें एकदम नीली और उनकी छवि इतनी सुंदर, तो उनको लगा नहीं कि कोई भारतीय है। और फिर अगले दिन उन्होंने जो बात बताई, नेक्स्ट डे फिर ये मंदिर में आए, और उन्होंने, इनके जो शब्द थे ये था, जॉब से बंक मारा तो ये भी इनके
गुरु जी के प्रति उत्साह को दर्शाता है कि किस हद तक हम जाने को तैयार हैं गुरु जी से मिलने के लिए। कोई तो सोचेगा कि सैटरडे संडे छुट्टी होगी तभी जाऊंगा, और कोई बोलेगा नहीं मैं रह नहीं सकता, अभी तुरंत जाना है मेरे को। तो बोला जॉब, कहते जॉब को छोड़ो। तो उन्होंने जॉब को छोड़ के वहां से बंक मार के गुरु जी से मिलने गए। पूरे दिन मठ में रहे, और उसके बाद जब गुरु जी कथा कहे आसन पे एकदम सामने ही बैठ गए, गुरु जी की आंखों के इतने निकट से दर्शन, बस इस दर्शन मात्र से पूरा जीवन पलट गया। आप देखिए कितना कमाल की बात। गुरु जी के निकट से सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही वो शराब जो 15 साल से प्रभु जी कहते हैं रोज पीते थे, वो एक दिन में गायब हो गई। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, जो लोग शराब पीते हैं, और यहाँ पे संस्था है जिसको कहते हैं AA, अल्कोहलिक अनोनिमस, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। वो जो जिनकी शराब छूटती नहीं उनको छुड़ाने के लिए वो संस्था बनी है, लेकिन उस संस्था छुड़ा नहीं पाती। कई बार सालों साल लग जाते हैं, वहां जाते रहते हैं, लेकिन कोई शराब छूटती नहीं उनको, मैं देखता हूँ। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो 1-2 साल से वहां जा रहे हैं अल्कोहलिक अनोनिमस में शराब छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी रोज छोड़ नहीं पाते। और यहाँ पे प्रभु जी देखो 15 साल से पी रहे थे, और एक दर्शन मात्र से ही सब कुछ इनका हृदय एकदम क्लीन हो गया। सारी शराब हमेशा के लिए छूट गई, हमेशा के लिए, और फिर कभी उसको पीने का, उसकी तरफ देखने का मन नहीं हुआ। तो ऐसे हैं मुक्त महात्माओं के दर्शन, दर्शने पवित्र करे तो मार्गुण। गंगार परश हाइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करे तो मार्गुण। गंगा को तो छूने से, डुबकी मारने से आप पवित्र होते हैं, लेकिन ऐसे संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। इनकी छवि का भी दर्शन कर लें अगर फोटो में भी, वो भी पवित्र करती है। अगर गुरुदेव की फोटो आप देखते हैं ना, तो वो भी, उसकी एनर्जी भी बहुत है। उसके देखने मात्र से ही आपके हृदय पवित्र हो जाएगा, वही काम करेगी जो गुरु जी का, वैसा ही। इसलिए रखना चाहिए। मैं अभी और एक करंट आपको बात बताना चाहता हूँ। जी बोलिए कभी। वैसे तो कभी कुछ मांगने की जरूरत पड़ी नहीं है, तो क्योंकि गुरुदेव जो था सब कुछ देते रहे हैं। अभी 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो मेरे जी। ऑफिस में ही कुछ 24-25 साल हो गए थे मुझे वहां पर जॉब करते हुए। हम्म। लेकिन वहां कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे रिजाइन करना पड़ गया। जी। तो मैंने रिजाइन किया, तो घर पे नहीं बताया था अभी कि मैं रिजाइन कर चुका हूँ, कि घर वाले हम्म। सब परेशान हो जाएंगे। क्या जी। होगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। जैसे कि होता ही है, तो उस दिन मैं फिर, उसी दिन 2-3 दिन के, उस दिन कह लो या 2-3 दिन बाद, जैसे मैंने गुरुदेव के सामने गया, शाम का समय था, 5-5:30 बजे चला गया था। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि भाई अब क्या करना है मुझे, आप ही बताओ। जी। तो कुछ नहीं, अब मैंने कहा जो होगा चलो ठीक है, आप जैसा ठीक समझेंगे वैसे करेंगे। अगर नहीं क्या करनी पता है, गुरु जी, है नहीं करनी है मुझे आपने नौकरी, तो नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। मतलब गुरु जी की फोटो के सामने बैठा था नीचे ही मंदिर में ही। तो मैंने कहा नहीं करनी होगी तो हो सकता है आपने छुड़वा दी है, तो कोई बात नहीं, हाँ। क्या होगा जो होगा देखा जाएगा। जी। जी। लेकिन मैं जैसे ही लौट के मंदिर से घर आया, घर आते ही मेरे पास एक कॉल आया, और उन्होंने मुझे जी। नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू के लिए बुलाया, हाथ के हाथ। हाथ के हाथ ही। क्योंकि वैसे कभी वहां से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही दे रहे थे, सब कुछ देते हैं। लेकिन तब उस दिन मैंने जाके ऐसे बोला था कि भाई ये अचानक क्या हो गया क्या मेरे साथ। क्या क्योंकि करना है लोग जो बताइए भी, आगे। हाँ, जो लोग भी क्या जो भी देखते क्या थे वो, प्लान है आपका मेरे लिए। जो भी देखते थे वो लोग यही बोलते थे कि आप लोग तो भाई इस कंपनी को छोड़ोगे नहीं, रिटायरमेंट पे जाओगे या तब जाओगे लास्ट में। वो क्या हुआ, अचानक छूट गई वो जॉब। प्रभु जी, कंपनियां तो छोड़नी ही पड़ती हैं, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो कंपनी आपको छोड़ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस एयरलाइन में काम करता था, मैं 18-20 साल हो गए थे, कंपनी ने हमें छोड़ दिया, हमने तो कंपनी को छोड़ा नहीं। कंपनी बंद हो गई। तो ये कंपनियां टेम्परेरी है सारी की सारी। खाली ठाकुर जी ऐसे हैं जो कभी किसी को छोड़ते नहीं। वो हमेशा, एक बार आप वहां पे लग गए नौकरी तो फिर परमानेंट लग जाते हैं। फिर वहां पे कोई छोड़ना क्या बात नहीं होती। वो नित्य काल के लिए नौकरी। बाकी ये सब कंपनियां तो, ये एक ना एक दिन या तो हम छोड़ेंगे या वो हमें छोड़ेंगे। सभी चीज कंपनियां ही क्यों, जो भी चीज नजर आ रही है हमें, सभी कुछ एक दिन छोड़ेंगे, छोड़ने वाले हैं। तो प्रभु जी ने अपना अच्छा अनुभव बताया कि जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने
गुरु जी से सामने प्रार्थना पूछा कि क्या मेरा प्लान आपने बनाया मेरे लिए आगे जीवन में। तो घर पहुंचते इनको फोन आ गया और नेक्स्ट डे से फिर ये लग गए। और इन्होंने ये भी कहा कि पहले ये शिव जी पे जल चढ़ाया करते थे रेगुलरली। तो ये कहीं ना कहीं संस्कार हमारे होते हैं। ये जब छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं, जल चढ़ाना, तुलसी परिक्रमा करना, ये बड़ी पावरफुल चीजें हैं। हम इनको समझते नहीं अभी। गुरुजी उसने कह रहे थे तुम हरि नाम में सब कुछ है, इससे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम समझते नहीं। इंग्लिश में कह रहे थे यू आर नेग्लेक्टिंग इट। वीडियो भी बनाया था दीदी ने, यू आर नेग्लेक्टिंग इट, यू हैव ओनली फेथ इन योर जॉब, नॉट इन हरिनाम, ऐसे महाराज जी कह रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर प्रॉब्लम, उस फेथ के कारण जो हमको भगवान के नाम में नहीं होके यहाँ वहां है, उसी से सारी प्रॉब्लम आती है, ऐसे महाराज जी कह रहे थे। अगर वो हमारा फेथ नाम के अंदर हो जाए तो फिर हर चीज अपने आप कहते हैं चलती रहेंगी बढ़िया से। लेकिन ऐसा हो तब तो ये शिव जी पे जल चढ़ाना, ये तुलसी परिक्रमा करना, ये मंदिर में ठाकुर जी की आरती दर्शन करना, ये धाम में जाना, ये सब चीजें धीरे 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 ऐड ऑन करती हैं। और जब एक थ्रेशोल्ड आ जाता है तब किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट आ जाती है उसकी, उसके पहले आपको संत महात्मा के दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। और हो भी जाएंगे तो आप उनको जानोगे नहीं, उनका सम्मान नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सब करना भी बहुत जरूरी है। इन सब की व्यवस्था दी गई है और मंदिरों में तो ये सब अपने आप ही हो जाता है स्वाभाविक रूप में, बिना कुछ करे ही वहां रहने मात्र से ही। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जब इन्होंने हरिनाम लिया गुरु जी से तो इनको हरिनाम लेते हैं कि प्रमोशन हो गई। तो ये तो एक्सटर्नल चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो भगवान का नाम से संसारिक चीजें। गुरु जी कहते थे ये तो नाम अपराध का फल है, ये संसारिक चीजें मिल जाना, ये सब नाम अपराध, उसका फल है। और अगर नाम हो गया तो नाम का सिर्फ एक ही फल है, महाराज जी कहते हैं ओनली वन। क्या कहते हैं? भगवान से प्रेम होगा बस। अगर भगवान से प्रेम हो रहा है इसका मतलब नाम आपका ठीक। अगर आपको संसार की चीजें बढ़ रही हैं इसका मतलब वो नाम अपराध हो रहा है, उसका फल है। कुछ लोग सोच के ये भी सोचेंगे अरे फिर तो नाम अपराध ही बढ़ गया, नाम करने, नाम के तो लायक है, नाम अपराध से काम चल रहा है। कई लोगों का नाम अपराध से भी चल रहा है, लेकिन नाम अपराध भी कोई साधारण नाम आभास, नाम अपराध का धीरे नाम आभास होगा, फिर जाके कहीं शुद्ध नाम की बात आती है। और आपने तो ये बात बताई नहीं, लेकिन हमको उन्होंने बताया शुभ कृष्ण प्रभु जी ने कि जब आप नवदीप गए तो आप बिना ऑफिस को बताए चले गए थे। तो 7 दिन तक चले गए बिना ऑफिस को बताए आप? जी। फिर 7 दिन के आने के बाद उन्होंने वापस रख लिया आपको कि कुछ नहीं पूछा नहीं उनको, कहाँ क्या? नहीं वो ऐसा होता था कि वो मोबाइल से ही काम चल रहा था। ओ अच्छा अच्छा, मतलब काम करे जा रहे थे मोबाइल से, हमको पता नहीं था कि अब यहाँ के काम। ओ हाँ, अच्छा अच्छा। जुगाड़ से काम, से किसी तरह से काम चले जा रहा था। जी। ठीक है ठीक। हाँ। तो देखो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आ, अगर मान लो आप बिना बोले आप शहर छोड़ के चले गए, वो भी इतना दूर बंगाल, और पीछे से बॉस ने बोला अच्छा जरा कल सुबह 9 बजे मेरे को मिलना ऑफिस में आके, फिर तो रिस्क लेने का काम है ना, ये थोड़ा रिस्क लिया। लेकिन जब आप भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए रिस्क लेते हैं तो ठाकुर जी भी आपके लिए उसमें हेल्प करते हैं। तो आपको किसी ने बुलाया नहीं होगा फिर 7 दिन तक तो नहीं। आप हाँ, तो वो उसके साथ ये जॉइंट काम है, मतलब ठाकुर जी के साथ वो भी आपकी हेल्प करते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो, थोड़ी आपकी हेल्प करते हैं। ये कहते हैं मिलजुल के काम किया जाता है, चोरी का काम जो है। थोड़ा तुमको थोड़ा हम, लेकिन जो थोड़ा नहीं करते उसको ठाकुर जी क्या हेल्प करेंगे? जो ठाकुर जी के लिए रिस्क लेते हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए। जितना बड़ा रिस्क लोगे ठाकुर जी को उतना ही ज्यादा फायदा है। और एक समय ऐसा आएगा कि आदमी हर तरह का रिस्क लेने को तैयार रहेगा ठाकुर जी, जो होगा देखी जाएगी, ऐसा हो जाता है। हर चीज के लिए ठाकुर जी पर डिपेंड या गुरु जी पर डिपेंड करेगा। और फिर शिव कृष्ण प्रभु जी ने जो कोरोना वाली बात कही वो तो अद्भुत है ही है। प्रभु जी सेवा बहुत करते हैं, जैसा कि शिव कृष्ण प्रभु कह रहे थे। तो सभी कुछ जो हम करते हैं नियम, आरती में आना, हरिनाम करना, और मंदिर में दर्शन करना, तुलसी परिक्रमा करना, ये सब तरह तरह की चीजें जो हम करते हैं, इसका जो रिजल्ट अल्टीमेटली है वो है सेवा। क्योंकि जो व्यक्ति सेवा कर लेता है, सेवा ही सब मुख्य है। सेवा और प्रेम में अंतर नहीं है, बराबर की चीजें हैं। और अगर सिर्फ हम बोलेंगे प्रेम है और सेवा नहीं है तो वो चीज गलत है, फिर प्रेम नहीं है। अगर आप किसी को आई लव यू कहे जा रहे हो और कुछ सेवा नहीं कर रहे, इसका मतलब आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हो, मुंह से ही कर रहे हो।
और अगर आप सेवा कर रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे, अंडरस्टूड है, कहने की जरूरत भी नहीं है कि आपको प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहां पे उसको बोला नहीं जाता, उसको तो समझा और वो भांस लिया जाता है, आंखों में दिख जाता है, आंखों में, आपके आपकी भाव भंगी में, आपकी सेवा में वो प्रेम अपने आप ही नजर आ जाता है। उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उसको जताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अगर आपने इत्र लगाया होता है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता, दूर से ही सब उसको सूंघ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने सेंट लगा रखा है। तो उसको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिसको प्रेम है वो तो सबको नजर आता है, जिससे प्रेम होगा वो सेवा में नजर आएगा। तो प्रभु जी इतनी सेवाएं करते हैं, ये दर्शाता है कि इनके हृदय में प्रेम कितना है विष्णु के लिए और ठाकुर जी के लिए। तो आपकी पत्नी आ गई होंगी लगता है मुझे, नहीं अभी नहीं आवाज आती तो आ जाती हूँ। साढ़े 8 तो हो गए होने वाले हैं। तो उनको पता है कि उनको बोलना है आज? हाँ पता तो है, लेकिन वो सुबह से ही कह रही थी कि मैं तो आ नहीं पाऊंगी, मुश्किल है। हाँ, हमें पहले बोलते तो हम आपका सैटरडे को लगा देते, उसमें क्या है, संडे को लगा देते। हम तो कोई बात चाहते हैं कि परिवार के सभी मेंबर्स बोलें तो अच्छा लगता है एक तरह से ना। और चलो कोई बात नहीं, फिर उनको हम फिर कभी सुन लेंगे, नहीं। किसी और दिन लगा लेंगे। हाँ, तो प्रभु जी आप कुछ और बोलना चाहेंगे तो बताइए, या शुभ कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे तो वो भी बोल सकते हैं। प्रभु जी अभी जो रिसेंटली योगी महाराज जी का जो इंसिडेंट हुआ, तो जी जी उनमें जी भी प्रभु प्रभु जी। जी बहुत हेल्प करी इन सब विषयों में ना, पूरे टीम का मेंबर बन करके किस तरह से निकालने में उनको पूरा का पूरा हर चीज में इनका बहुत सहयोग चल रहा है उस चीज में। अच्छा। और जो मठ की जो व्यवस्थाएं होती है ना, काफी सारी व्यवस्थाएं होती है जो जिसको देखने में हमेशा एक ना हट्टा कट्टा आदमी चाहिए होता है, जो थोड़ा सा ना जिससे देख करके काम आसानी से हो जाए। तो प्रभु जी उस रूप में ना आगे खड़े मिलते हैं। कभी मान लीजिए दो विवाद हो जाएं तो ये सामने बीच में आकर के ना मट की में करके उसको चुप करा देते हैं, मतलब कई रूपों में। तो अच्छे बुरे की पहचान है इनको, हर चीज की समझ है और कैसे किसी चीज को किया जाता है, तो इस चीज को करने में बड़े समर्थ हैं। तो ये हमारे मठ की बहुत बड़ी असेट्स हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि मार्केटिंग है ना, तो मार्केटिंग वाले लोग जो है वो व्यक्ति को समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें उनका काम ही होता है व्यक्ति को समझना, उसके व्यक्तित्व को समझना। किसी चीज को तो हैंडल कैसे किया जाता है ना, वो मालूम है हाँ, इनको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, टैक्टफुल है, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। और तो फिर हमारे रवि प्रभु के साथ रहते होंगे फिर ये योगी के इसमें एपिसोड में, नहीं उसके साथ ही थे? वहां तो उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया, वो टीम बन गई थी ना जब, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें भी। तो प्रभु जी ये तो आपने बड़ा अच्छा एक काम किया है जो इसमें सहयोग दिया है। ऐसे विषम समय पे जो व्यक्ति आगे आते हैं उनकी भक्ति का पता चलता है, क्योंकि फेयर वेदर में तो सभी लोग अच्छे होते हैं, जब मौसम बढ़िया होता है तो सभी बाहर धूप सेकते हैं आके, लेकिन जब बारिश होती है और बादल आते हैं तब जो बाहर आए तो उसका पता चलता है कि वो मजबूत व्यक्ति है। तो आपने ऐसे परिस्थिति में भी मठ की सेवा करी है, भक्तों की सेवा करी है, अत्यंत सराहनीय है। और बाकी सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमें अपने थोड़ा बहुत आउट ऑफ द वे जाके, मतलब कई बार हम ऐसा होता है कि हम ना जाए तो भी काम चल जाएगा। जैसे अगर इस एपिसोड में आप नहीं आते तो भी ऐसा कोई काम तो चल ही जाता है, फिर भी बहुत लोग नहीं भी आए, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके सेवाएं करते हैं, वो मतलब सब लोग नहीं कर सकते वैसा। और जो लोग करते हैं वो अत्यंत सराहनीय है और उनको साधुवाद है। तो बहुत अच्छा प्रभु जी, आपकी सेवाओं को देख के और आपके प्रेम को देख के और आपके जीवन में जो बदलाव आया है वो सब सुन के बड़ी प्रेरणा मिलती है हमें, और श्रोताओं को भी मिल रही होगी कि किस तरह से गुरु जी के दर्शन हैं, किस तरह से उनकी छवि के दर्शन मात्र से सब कुछ जीवन में ठीक हो जाता है। तो आज आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम, और हमारे शुभ कृष्ण प्रभु को विशेष रूप से प्रणाम। और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है जल्दी वो कार्यक्रम पे आए, बहुत दिन से अवॉइड कर रहे हैं। और आपके भी चरणों में बहुत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप हमारी सबकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। नहीं, अब आपको डेटा भी देता हूँ मैं सबके सामने, तब सही रहेगा। मैं आपसे बात करता हाँ हूँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। वैसे ही हाँ, नहीं। अकेले अकेले से टरका देते हैं बहुत दिन से। हाँ, अभी डेट दे दीजिए इनको। हाँ,
प्रभु जी को चलो डेट आपकी अभी डेट नहीं हो गई, मिली 23 तारीख हो गई आपकी डेट, मेरे पास ये है। मैं आपसे फोन पे बात करने वाला था। अभी है। करूंगा मैं आपसे बात। अब जरूरत नहीं हो गया, कंफर्म हो गया। नहीं 23 23 को तारीख। तो, 23 को अभी तो सॉरी है। आप 24 को, 24 मैं को अभी कर लो देखना शाम। पड़ूंगा, नहीं कहीं जाना भी, तो मैं डेट खुद ही लूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है, चलो कोई मैं बात और नहीं। मेरी पत्नी मैं तो बोलेंगे। चाहता हूँ कि सभी लोग आके खुद ही मेरे से पूछें जिन्होंने नहीं बोला है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आके बोलता है कि मैं बोलना चाहता हूँ। इससे वो व्यक्ति का उत्साह पता चलता है, गुरु जी के लिए कितना बोलने के लिए मतलब अच्छी बात है। और मेरा भी काम कम हो जाता है एक्चुअली, अगर कोई मुझे आगे खुद ही बोले। नहीं तो मेरे को ढूंढना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को जानता नहीं हूँ। और मैं भी देखो ज्यादा टच में रहा नहीं हूँ मंदिर के इतना, क्योंकि मैं काम में व्यस्त और यहाँ वहाँ चलता रहा, दूर, हमारे यहाँ से दूर भी है गुड़गांव से। इसलिए अगर आप लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं तो ये गुरु जी की सेवा है बहुत, जैसे कि इन्होंने बहुत किया भी है। हमारे शिव कृष्ण प्रभु ने बहुत लोगों को जोड़ा है, खाली खुद ही नहीं आए, अब शायद खुद भी आएंगे। तो ऐसे अगर आप लोग जोड़े धीरे धीरे, मेरे को फोन करके बताते रहे कि इनको लो, तो फिर वो मेरे लिए बड़ा अच्छा हेल्प हो जाती है। हमारे हरे कृष्ण प्रभु, इन्होंने भी बड़ी हेल्प करी है। नहीं, कृष्णदास प्रभु इधर से पहाड़गंज से, वो खुद स्वयं वो भी नहीं आए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया मेरे साथ। तो उनकी वजह से मेरा काम काफी आसान हुआ है। तो ऐसे जो लोग ऐसे जोड़ रहे हैं उनका मैं सचमुच में ऋणी हूँ। और आप सबको जो लोग कर सकते हैं, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोड़ दें। अभी गुरु जी की तिथि आने वाली, 1 डेढ़ महीना रह गया सिर्फ। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन लें, और उसके बाद गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा हम फिर करेंगे। ठीक है प्रभु जी, आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद आप आए हमारे कार्यक्रम पे। और आपके पत्नी को भी हम बुलाना चाहेंगे एक दिन, रूबी जी को भी। अ, किसी और दिन उनका रख लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आएंगे, उनको बुलाएंगे जरूर कार्यक्रम पे। सुनने ना, हम सुनना चाहते हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। कल हमारे साथ नीरज प्रभु होंगे, जो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। आपने उनको अक्सर ही बहुत क्वालिफाइड भी हैं, और बड़ी सेवाएं भी करते हैं मंदिर में, और अभी भी सेवा करते हुए नजर आते हैं। जब भी मंदिर जाओ अवश्य उनके दर्शन हो जाते हैं। तो कल आप उनसे मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीपाद भीष्म प्रभु की जय, उनकी सेवाओं की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।